आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर द्रक्षांत रावी जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया। मैम, अगर आपके सफ़र की बात की जाए अब तक के, आपने कई सारा जो महिलाओं पर काम किया है, महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक किया हुआ, उनको उनके राइट्स के बारे में काफ़ी बार बताया हुआ, आपकी ही अगर बात की जाए तो आपका ये पॉलिटिकल सफ़र कब शुरू हुआ? आपने पहले सवाल पूछा कि वीमेंस के लिए काम करना, और किया भी है हमने। और पॉलिटिकल सफ़र हमारा तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम स्टूडेंट लीडर रहे हैं, तो वहीं से शौक़ ये आ गया था कि हमने काम करना है, सोशल वर्क करना है। तब तो इतना बड़ा मालूम नहीं था कि इतना बड़ा फील्ड होगा और इसमें इतना काम करने का हमें मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट लीडर बनते बनते हम कॉलेज से ही स्टूडेंट लीडर रहे, फिर यूनिवर्सिटी में भी हमें मौका मिला काम करने का। तो उसके बाद जो ही हम यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए तो हमें सरकारी नौकरी भी मिली, और सरकारी नौकरी में हमारा कोई ख़ास दिल नहीं लगा ये कहा जाए तो, हालांकि हम अदब से वाबस्ता है, तो उसी में हमें नौकरी भी। नौकरी किस फील्ड में मिली थी? हम रैंक तो हमारी डिप्टी सेक्रेटरी कल्चर रही थी, एडिटर शिराजा लगे थे कल्चरल अकादमी में, लेकिन ज़्यादा देर हम वहाँ टिक ही नहीं पाए। ये यूँ मानिए कि एक गैजेटेड पोस्ट को छोड़कर हम सोशल वर्क की ही तरफ आ गए। तो हमने अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप, छोटा ग्रुप मानिए उसको कहते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और वो आज भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। हमने उसको बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड करवाया, और 2008 में हमारे 22 कैंडिडेटों ने उस पे इलेक्शन लड़ा, जिसमें हम अच्छे परसेंटेज के साथ हमें लोगों ने वोट भी दिए, और कुछ हमारे कैंडिडेट दूसरी तीसरी पोजीशन पे रहे। तो ये सिलसिला तब से शुरू हुआ, और हमने लोगों के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। हमें शौक़ है कि हम काम करें, वो चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो। हमने ये नहीं देखना है ये हमारे हैं ये पराए हैं, बल्कि हम समाज के, हाँ बिल्कुल, समाज के हम हर एक स्तर पे पहुँचे। चाहे जम्मू कश्मीर में कोई भी कोना है, हम उस टाइम पे हर एक कोने में पहुँचे, चाहे वो कश्मीर का कोई भी कोना था या जम्मू का कोई भी कोना था। हमने कोशिश की हम काम करें, और दिन रात हमने मेहनत करके एक पड़ाव पे हम आ गए। तो लगा कि सोशल वर्क, और जब तक सोशल वर्क में पॉलिटिक्स साथ ना हो, सरकार साथ ना हो, तब तक काम आसानी से नहीं होते हैं। बात की जाए आज के युवाओं की, आज का युवा जो है थोड़ा भटका भी हुआ है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से बेरोज़गारी की मार खा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए तरस रहा है। तो आपकी अगर बात की जाए आज के टाइम पे कौन सरकारी नौकरी नहीं चाहता, और आपने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर लोगों की, जनता की सेवा करना चुना। कितना लोग पेरेंट्स से सपोर्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, और सबकी उम्मीद रहती है कि सरकारी नौकरी हो। आप सरकारी नौकरी छोड़कर जनता की सेवा के लिए आए, फैमिली ने कितना सपोर्ट आपका किया? अब आपने सवाल जहाँ पे छोड़ा तो हम उसी से जवाब शुरू कर देते हैं। फैमिली का सपोर्ट इन चीज़ों में कम ही रहता है, बिल्कुल कम रहा, और वाकई में 0% रहा हमें इस फील्ड में घर वालों का सपोर्ट। और उन्होंने कभी चाहा ही नहीं था, क्योंकि हम जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है लड़की एक पॉलिटिशियन बने और वो पॉलिटिकल काम करे, या सुबह निकले और शाम को आए और कहे कि मैंने उसका काम किया, इसका काम किया, और कोई तनख्वाह नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। ये कारेदारत का मामला था, और इस फील्ड को चुनने में हमें खुशी भी है और बहुत आज फ़ख्र भी महसूस हो रहा है। फैमिली के साथ लड़ाई करने में कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, स्ट्रगल आज भी जारी है, और आज भी हमारी माँ अगर देखा जाए तो उनको आज भी ये पसंद नहीं है। हमें ये कहने में कोई वो शर्म महसूस नहीं होती है। मम्मा को आज भी पसंद नहीं है पॉलिटिकल लाइफ। वो कह रही है कि आप पढ़ी लिखी थी, आप प्रोफेसर बन सकती थी, आप सुबह 10 बजे निकलती, 4 बजे आती,
तो हमारे घरों में कौन सी परेशानी थी। घर वालों की देखिए नाराजगी कहीं ना कहीं जायज़ भी थी, क्योंकि सरकारी नौकरी छोड़कर एक पॉलिटिशियन लाइन में आना, एक पॉलिटिकल देखिए उनकी नाराज़गी हम आज भी सर आँखों पे बिठाए हुए हैं और ये सोचते हैं कि उनकी नाराज़गी ने ही हमें वो मौका फ़राहम कर दिया कि हम उनके कॉलर को कभी नीचा ना करें, उनको लेट डाउन ना होने दें, उनको फ़ख्र महसूस हो जाए कि हमारी बेटी जो है वो काम कर रही है। और सोसाइटी के लिए काम करना एक बड़ी बात होती है, सिर्फ तनख्वाहें लेके सुबह से शाम तक काम करना वही सबसे बड़ी बात नहीं रहती कहते हैं है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती कोई भी काम सक्सेस नहीं रहता हमारा, क्योंकि आपके जो मन की शांति थी वो जनता की सेवा करने में थी कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी में शायद आप उतना ज़्यादा नहीं कर पाते जनता की सेवा जितना आपको इसमें करने को मिला है। बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं। और हमने तब से कहीं अब हमारे 15 साल पूरे हो गए इस फील्ड में। तब हम अपनी पार्टी चलाते थे, अब हम 2014 में हमने अपनी पार्टी को मर्ज करके हम बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया जिस पे हमें काम करके बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे हम नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं पूरे देश में। हम जहाँ पे अभी हैं भी, एक तो स्पोक्स पर्सन भी हैं और जो हमें फील्ड दिया गया है वो वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन भी हूँ। वहाँ भी मुझे बहुत काम करने का मौका मिला और ख़ासकर महिलाओं के लिए भी मैंने बहुत काम किया है। नौजवानों के लिए हम यही सोचते हैं कि यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ आए, यहाँ पे इतनी सरमायाकारी हो जाए कि हमारा जो नौजवान चाहता है कि वो वेस्ट की तरफ रुख करे या हिंदुस्तान के उन इलाकों में रुख करे जहाँ उसको कोई जान पहचान नहीं है, वो सारी कंपनीज़ यहाँ पे आए, एमएनसीज़ यहाँ पे आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे हो ताकि हम दूसरों को रोज़गार दें और उसी में हमारे बच्चे खुशहाल रहें और हमारे बच्चों को कहीं और न जाना पड़े। आपने नौजवानों की बात की, आज के युवाओं की बात की, आपका ये कहना था कि जब आप खुद स्टूडेंट थी तब भी आप मतलब कि उन स्टूडेंट्स की आवाज़ आके उठाती थी जितने भी मुद्दे हुआ करते थे। आज की अगर बच्चों की बात की जाए, आज के बच्चे सुसाइड की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मार्क्स कम आ जाए, जिस तरह से 12th का भी रिज़ल्ट निकला हुआ है, बच्चों के मार्क्स कम आ जाएं तो वो सुसाइड की ओर बढ़ जाते हैं। क्या जब आपका टाइम पीरियड था, स्टूडेंट जब आप थे, क्या उस टाइम पे भी ये इंसिडेंट होते थे या आज के समय में या अब ये बढ़ने शुरू हुए हैं? देखिए जब हमारा ज़माना था तो हमें माँ बाप का भी डर रहता था और फिर टीचर्स का भी डर रहता था। पढ़ाई में बड़ा ध्यान रहता था। ना हमारे पास इंटरनेट था, ना हमारे पास फ़ोन था, ना हमें घर में अनुमति होती थी कि हम टीवी भी वॉच करें। हमें पढ़ाई में ध्यान, और अगर हम घर में कोई गलती करते थे तो हमारे पेरेंट्स ये कहते थे कि हम सुबह आपके स्कूल आ जाएंगे और स्कूल में आपके टीचर को कहेंगे कि इनको डांटो, तो इनकी पिटाई करो। तो उसी डर में कि ये पेरेंट्स हमारे स्कूल ना आ जाए तो हमारी इंसल्ट ना हो जाए, इस डर की वजह से आप देखिए जो हमारे पहले की जनरेशन है, हम भी हैं, तो हम में एक उस्ताद की वो मोहब्बत भी थी, एक शर्म भी था और एक गैप भी था। और जब उस्ताद डांटता था तो वो हमारे लिए प्यार होता था, क्योंकि वो डांटते नहीं थे। वो ठीक है वो छड़ी उठाते थे या कुछ भी कर लेते थे, लेकिन घर में हिम्मत नहीं होती थी किसी की कि हमें घर में डांट, हम स्कूल वाला बोलते कि हमें घर में, बल्कि उल्टा वो बोलते थे कि कम ही पड़ी है, सुबह और आएंगे। तो इसलिए वो जो एजुकेशन का फैलाव था, एजुकेशन का टाइम था, बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड रहा है। आज जो सुसाइड्स आप देखिए कश्मीर में ज़्यादा फैल गया है और इसमें सबसे काफ़ी ज़्यादा और आप इसमें देखिए लड़कियां, नौजवान लड़के, ये बहुत ही अफसोस वाली बात है कि 22, 23, 19, 18 के दरमियान जो ये बच्चे कर रहे हैं इस वक्त सुसाइड, ये सबसे बड़ी हमारे तशवीश की बात है। और इसमें माँ बाप को, पहले हम कहेंगे सरकार इसकी तरफ तो ध्यान क्या देगी, ये तो माँ बाप पे सारा डिपेंड है कि बच्चे को वही फैसिलिटी दो जो उसको आप उम्र भर के लिए, या जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तब तक उसको वही फैसिलिटी जो आपके पास है। अगर आप उससे ज़्यादा दे देते हैं फिर भी बीच में कम कर लेते हैं तो उसका यही नतीजा है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। आज के टाइम पे कहीं ना कहीं बच्चों को हम ज़्यादा पैम्पर करते, पेरेंट्स जो है ना बच्चों को ज़्यादा पैम्पर करते। जिस तरह से आपने अपना टाइम पीरियड बताया
कि स्कूल में अलग से डांट पड़ती थी और पेरेंट्स से अलग से पड़ती थी। आज के टाइम पे बच्चों को कोई टीचर डांट भी देता तो जो माँ बाप है वो लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं। क्या कहेंगे, ये भी एक कारण ये है? देखिए, यही कारण है, हमने आपको बता दिया कि यही कारण है कि हम कहते हैं कि बच्चों को वही सहूलियत दो जो आप उसको बराबर उस उम्र तक देते रहें जब तक वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आज आप उसको 100 रुपये दे देते हैं, कल को आपके पास नहीं होता है, उसके लिए वही कारण रहता है। उसको अगर बड़ा कुछ कहता है तो ग्रैंड मदर यहाँ से उठती है कि इसको मत डांटो, पापा कुछ बोलते हैं तो माँ डांटती है, तो ये घर में ही उनको तरबियत मिलती है। आजकल अगर स्कूल में कोई कुछ कहता है, टीचर कहता है, तो वो उसको हम वायरल कर देते हैं। टीचर्स भी अगर वो ज़्यादा हार्श होता है तो उस पर हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चों के साथ वो सलूक किया जाए, लेकिन उस्ताद जब तक बच्चे पे अपना हक ना जमाए कि वो उस्ताद है, तो वो जो दरमियानी वाला वो रास्ता था उस्ताद और टीचर और स्टूडेंट का, वो ख़त्म हो गया है। आप देखिए आज के बच्चे सिर्फ ड्रग लेते हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं, क्रिमिनल्स हो गए हैं। तो ये हमारे माशरे का सबसे बदतरीन चैप्टर कहलाएगा अगर यही रहा। इसको ठीक करने के लिए पेरेंट्स का जो है एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो रहेगा। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा माँ का रहेगा, क्योंकि बेटों को माएँ प्यार देती हैं ज़्यादा और बेटियों को पापा। ये प्यार तब तक ही सही है जब तक आपका बच्चा आपके हाथ में है। जिस दिन ये निकल गया तो आपको पछतावे के बगैर कुछ हाथ नहीं आता है। महिलाओं की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण का जिस तरह से हमारा ये कार्यक्रम है, महिलाओं पे आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ। आज के टाइम की बात की जाए तो महिला अपने राइट्स को जो है, अपने जो उसके अधिकार हैं उसके बारे में रूबरू है। आपने भी कई सारे जिस तरह से स्कीम्स लाई जाती हैं वो महिलाओं तक पहुंचाते हो आप, क्या लगता है कितना बदलाव अब आया है महिलाओं में? देखिए, जहाँ तक हमारे JNK की बात है तो हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी है। बाकी स्टेटों की बात मैं करूं कि हम चूँकि मुझे मौका मिला है भाजपा में, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमती हूँ, तो वहाँ इतनी लिटरेसी रेट तो अभी है नहीं महिलाओं में। यहाँ पे फिर भी हमें बहुत सारे क्राइम जो है कम है। महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, नौकरी भी करती हैं और उनको अपने हुकूक का पता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की स्कीम्स वो हर एक महिला तक पहुंचती हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा था हमारे हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी बात वो भी रही। और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमें लड़कियों को पढ़ाना है और आगे भी बढ़ाना है। हर जगह हमें ये अब मिलता है। आपने DDC का इलेक्शन देखा, पंचायत इलेक्शन देखा, म्यूनसिपल इलेक्शन देखा, वहाँ लेडीज़ के लिए बराबर सीट्स रखी गई। या आप डॉक्टर, टीचर या कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप अभी आज की डेट में देखते हैं, लेडीज़ बराबर का वो उनको अपना हुकूक मिलता है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं समाज में औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। उसके लिए भी अभी खुद ब खुद एक लेडी को अपने कदमों पे खड़ा होना है, क्योंकि जब तक मैं सॉलिड नहीं हूँ, आप सॉलिड नहीं है, तो कोई भी छोटा सा तिनका भी हमें हिला सकता है। सॉलिड हमें खुद ही होना है। और ये नहीं कि हम ये कहेंगे कि शौहर वो बातें ससुराल वाले तंग करते हैं, बल्कि नहीं, वो तो छोटी बात है। समाज में हमें स्ट्रॉन्ग रहना है ताकि समाज को हमारी भी ज़रूरत है। हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मर्द से ही सोसाइटी चलेगी, बल्कि हमारे होने से ही पता चलेगा कि हम जब स्ट्रॉन्ग है तो ये सोसाइटी या कौम स्ट्रॉन्ग है। और औरत का एक अपना मकाम है, उसके बगैर ये दुनिया चलेगी नहीं। काफ़ी अच्छी बात आपने जो है महिलाओं के लिए की। हमारे कार्यक्रम में जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज आप वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर देना चाहेंगे सभी महिलाओं को? देखिए, गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, स्कीम्स लॉन्च की है, सभी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें औरत का फ्यूचर दिखता है और हमें उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। और आज की गवर्नमेंट चाहती है कि महिला स्ट्रॉन्ग हो, आसमानों तक हमारा राज हो। और हम यही कहेंगे कि जब एक लेडी पढ़ती है तो वो पूरा समाज को एडुकेट करती है। और उसी तरह से हम आज के JNK में भी देखते हैं कि हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ब्राइट है और हमारी हर एक नारी जितनी सक्षम है
उतना हमने कहीं और नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे आज के वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर द्रक्षांत राबी जी। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने महिलाओं के लिए दिया और महिलाओं के लिए ये भी बताया कि महिला चाहे तो हर एक मुकाम जो है वो हासिल कर सकती है। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।